गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के अपन ने क्लास में ऑसिलेशन का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या होता है। उसके साथ साथ हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो मैं अभी सभी इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ, फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो अपना इक्वेशन फॉर ऑसिलेशन क्या आया था भैया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन आया था। काय के लिए आया था बेटा? ऑसिलेशन का इक्वेशन, जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद अपना एक्सेलरेशन का इक्वेशन बना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी का इक्वेशन बना बेटा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स का इक्वेशन अपना बन गया था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब ये इसकी मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या आई थी? एट जब मैं x इज इक्वल टू क्या लेता हूँ 0, मतलब मीन पोजीशन पे, तो a इज इक्वल टू 0 हो जाता है मिनिमम। कहाँ पे? तो मीन पे। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या हुआ बेटा? 0। अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पुट कर दूँ तो a मैक्सिमम क्या आ सकता है? a ओमेगा स्क्वायर आ सकता है। ये हुआ। वैसे वेलोसिटी का किया हमने एट x इज इक्वल टू 0 देखा। अब ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये मतलब कौन सी पोजीशन हो गई बेटा? एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या आया? मैक्सिमम। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सी पोजीशन होती है? तो मीन पोजीशन होती है। तो v इज इक्वल टू आता है भैया प्लस माइनस a ओमेगा, मतलब ये v मैक्स हो जाता है। मीन्स मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होंगी? अपनी मैक्सिमम होंगी। क्या होंगी? मैक्सिमम। वही अगर मैं एट x इज इक्वल टू ए पुट कर दूं प्लस माइनस, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर कंसीडर करता हूं तो v मिनिमम हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। और x मिनिमम कितना रह सकता है? 0। मैक्सिमम कितना रह सकता है? प्लस माइनस a। इसी को हमने क्या नाम दिया था भैया? एम्पलीट्यूड। क्या नाम दिया था? एम्पलीट्यूड। अब इसी कुछ कंडीशंस को समझते हैं और इसके अपन क्या करेंगे भैया? न्यूमेरिकल करेंगे। पहले कंडीशन समझते हैं थोड़ी बहुत, फिर इसके करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ये हो गया मिनिमम मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ रहता है? मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या रहेंगी? मैक्सिमम। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ रहता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। वेलोसिटी क्या रहती है? मिनिमम रहती है। वही एक्स के इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो फाइव है इसको बोलेंगे बेटा अपन इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। उस पर अपन डिस्कशन करेंगे आगे। ठीक है, चलो। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है कल के क्लास में। तो अब इस पे के अपन करने की कोशिश करते हैं भैया न्यूमेरिकल्स। क्या करने की कोशिश करते हैं? पहले न्यूमेरिकल्स करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की कुछ कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें करेंगे आज, न्यूमेरिकल्स और डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को समझने की कोशिश। चलो देखते हैं, है ना। तो अपना x का इक्वेशन आया था a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अपने पास दो पोजीशन होती है भैया। एक तो बीच वाली पोजीशन, जिसे हम कौन सी पोजीशन बोल के समझ के चलते हैं? मीन। और ये होती है एक्सट्रीम। तो ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये इधर हो गई निगेटिव एक्सट्रीम। एक कौन सा हुआ? पॉजिटिव एक्सट्रीम हुआ, और एक कौन सा हुआ भैया? निगेटिव एक्सट्रीम हुआ। कौन सा एक्सट्रीम हुआ? निगेटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है अपने लिए? 0। और यहाँ पे x की वैल्यू इधर पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस a। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a। अब समझते हैं, सपोज मैंने इसमें ऐसा बोला एट t इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा भैया? x बाय ए इज इक्वल टू साइन फाइव हो जाएगा। x बाय ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन फाइव, मतलब फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। साइन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू क्या है? 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या होगा? एट t इज इक्वल टू 0 मैं बोल देता हूँ। सपोज x इज इक्वल टू क्या है? 0। तो फाइव की वैल्यू क्या हो जाएंगी? साइन इनवर्स ऑफ 0
जीरो कब रहेगा? जब फाई की वैल्यू क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी या फिर पाई रहेंगी। क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी या फिर पाई रहेंगी। ठीक है, तो जीरो और पाई पे एक्स क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा? एक्स मिनिमम रहेगा। कब? जब फाई की वैल्यू क्या रहेंगी? जीरो या फिर पाई रहेगी। क्या रहेंगी? जीरो या फिर पाई। ठीक है, चलेगा। दूसरी कंडीशन इसी में अगर मैं बोल दूं एट t इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ए, इसी कंडीशन में, तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 यानी ये क्या हो सकता है? फाई की वैल्यू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे फाई कितना आया? 0 पाई। यहाँ पे कितना आया भैया? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। कंडीशन को समझने की कोशिश करना है बराबर से। ठीक है, तो मैं इसका मीनिंग क्या था? जब टाइम मोशन स्टार्ट हुई तब ऑब्जेक्ट कहा था मीन पोजीशन पे, कहा था मीन पोजीशन पे। अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं, ये जो इनिशियल फेज है वो कितना रह सकता है? जीरो रह सकता है या पाई रह सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ये इस वैल्यू को पुट कर दे जीरो, तो x इज इक्वल टू कौन सी इक्वेशन फॉलो करेगा? ये a साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है? मीन से स्टार्ट करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है? मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करता है तो x इज इक्वल टू क्या फॉलो करेंगे हम? a साइन ओमेगा टी। अब मैं अगर ये पाई बाय 2 यहाँ पुट कर दूँ इस इक्वेशन में अपने x के, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 यानी कॉस हो जाता है, तो ये बन जाएगा भैया a कॉस ओमेगा टी। ये कब? जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है? एक्सट्रीम से। ये कहाँ से? जब मीन से। एक कहाँ से? एक्सट्रीम से है, और एक कहाँ से भैया? मीन पोजीशन से। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो अपना क्या इक्वेशन फॉलो करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से शुरू करता है तो क्या फॉलो करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब इस पे से इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो कैसे प्लॉट हो सकता है? देख लीजिए, मीन से स्टार्ट किया तो कौन सा कर्व मिलेगा? साइन कर्व। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पर, तो 0 पे तो 0 रहेगा, पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा a, फिर से 0 होगा, फिर से मैक्सिमम, इस प्रकार जाएगा। कब? जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट करता है भैया? मीन पोजीशन से। वही अगर पार्टिकल ने एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो यही मोशन अपनी कुछ इस प्रकार हो जाएगी। समझ में आया? देखो बराबर समझो, जब x 0 है, सपोज ये कौन है अपना? ओमेगा टी प्लस 5, तो एट t इज इक्वल टू 0 x 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू क्या आती है अपनी? प्लस a, तो ये वाला कर्व बन जाएगा, मतलब प्लस a से मोशन स्टार्ट होंगी, फिर इधर जाएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होंगी, फिर पॉजिटिव साइड जाके। अब ये पॉजिटिव साइड जाएगा कि निगेटिव, ये डिपेंड करेगा वो टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है या टुवर्ड्स निगेटिव जा रहा है। इस हिसाब से अपना कर्व क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चीज़ों को समझ लो बराबर। एक्स का इक्वेशन वही है अपना, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, लेकिन ऑब्जेक्ट या तो यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी, या फिर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा। ये एक्सट्रीम रह सकता है या ये एक्सट्रीम रह सकता है। शुरुआत की पोजीशन तो कोई भी रह सकती है ना। तो अगर अपन मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो एक्स का इक्वेशन क्या बनना चाहिए बेटा? a साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? a कॉस ओमेगा टी। क्लियर? यस और नो? ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन कब आता है वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। अब इस पे से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं इसके लिए, तो v इज इक्वल टू क्या होता है भैया? dx बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? तो dv बाई dt होता है। तो ये बन जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। इस पे से अगर हम निकालते हैं तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा कॉस का क्या हो जाएगा भैया? साइन, एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी।
तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इस केस में मीन और एक्सट्रीम, ये अपन फिर से पढ़ेंगे ड्यूरिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे तब हम ये फिर से पढ़ने वाले। फिलहाल आपको मीन और एक्सट्रीम मुझे समझाना था, वो आप लोगों को समझ गया। चलिए अभी अपन देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल, 4-5 न्यूमेरिकल छोटे छोटे, फटाफट वो करने की कोशिश करते। इसका स्क्रीनशॉट बना लेना, अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें, मीन से गए तो साइन रखना है, एक्सट्रीम से अगर मोशन स्टार्ट करते हैं तो कॉस रखना है। किसकी इक्वेशन में, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। किसकी इक्वेशन में भैया, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में। चलिए देखते हैं अब। चलो ठीक, चलिए अभी एग्जाम्पल देखते हैं अपन फटाफट। सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक होंगी, पहले सॉल्व वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज में क्या देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल दिख रहा है मुझे बेटा 5.1 नंबर का, उसमें क्या दिया है देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 kg, कितना मास है बॉडी का, 0.2 kg। फटाफट करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। 5.1 बॉडी ऑफ मास कितना दिया है, तो 0.2 kg दिया है। ओके, देन परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम, इट एक्सपीरियंसेस अ रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन दे दिया। ठीक, व्हेन इट डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन इज 4 सेंटीमीटर, एक्स कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन फोर्स कांस्टेंट, यानी कौन था अपने लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसे हम के बोलते हैं। टाइम पीरियड पूछा है, उसके बाद पूछा है हमें एक्सेलरेशन। क्या पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। कब पूछा है एक्सेलरेशन, जब एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है भैया, ये ध्यान में रखना। जब एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तब का हमें पूछा है। कब का पूछा है, तब का। तो देखते हैं अभी, हमें एम दिया है, एफ आर दिया है, एक दिया। अब हमें रिस्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी पढ़ा है डेरिवेशन में, क्या था, तो के इंटू एक्स। क्या था भैया, के इंटू एक्स। तो यहां से हमें कौन मिल जाएगा, के मिल जाएगा, एफ आर बाय एक्स। के मिल गया, तो हमने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अंडर रूट ऑफ के बाई एम होता है। तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा। फिर टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी लेना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर करे तो 10 टू द पावर -2। इसको भी मीटर कर दिए तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। सिंपल सवाल था। रिस्टोरिंग फोर्स पे से क्या मिला, के, अंडर रूट के बाई एम क्या होता है, ओमेगा होता है, वो हमने पुट कर दिया। तो ओमेगा मिल गया, मतलब एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, एंगुलर वेलोसिटी पे टाइम पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड पे से क्या मिला भैया, तो एक्सेलरेशन। आसान न्यूमेरिकल था, फटाफट स्क्रीनशॉट बना लेना, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो। लॉग टेबल की सीरीज अपनी आना बाकी है, तो लॉग टेबल की सीरीज भी जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो चलिए भैया, हाँ चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या है, सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, वेरी गुड। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 4 सेकंड। क्या दिया हमें, टाइम पीरियड दिया है बेटा 4 सेकंड। ओके, देन एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। चलो एम्पलीट्यूड भी दे दिया, कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर। फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम से कितना चला हो, 1 सेंटीमीटर। कहाँ से चला, पॉजिटिव एक्सट्रीम से। मैंने क्या बोला था, अगर मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है तो हमें कॉस यूज करना है, मीन से स्टार्ट यूज होती है तो साइन यूज करना है। तो हमें क्या पूछा है, उसने टाइम पूछा है। क्या पूछा है भैया, टाइम। तो टाइम पीरियड दिया है, तो t इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां से ओमेगा मिल जाएगा मुझे 2 पाई बाय टी। चलो एक काम तो हो गया, पाई बाय 2 आ गया, ये t की वैल्यू 4 है, 2 1 जा 2 2 जा, चलो ओमेगा मिल गया। दूसरा, अब ओमेगा के बाद अब मोशन कहाँ से स्टार्ट करी उसने, x इज इक्वल टू प्लस, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करी।
जब एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो x इज इक्वल टू क्या यूज़ करना बोला मैंने, कॉस, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी। अब a की वैल्यू कितनी दी है और x की वैल्यू कितनी दी है, तो हमें t पूछा है, तो ये हो जाएगा x बाय ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, कॉस इनवर्स ऑफ x बाय ए। अब x कितना है अपना 1 और a कितना है 4, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/4, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 0.25 ओमेगा टी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेंगी लॉग टेबल पे से, तो ओमेगा टी मिलेगा, इस पे से हमें क्या मिल जाएगा भैया, टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टी मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हमने पढ़ चुकी है कि एक्सट्रीम से अगर स्टार्ट करता है तो a cos ओमेगा टी यूज़ करना है, तो हमने वो यूज़ कर लिया। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, समझ में आया होगा, यस और नो, अरे क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं टाइम पे। तो इसकी वैल्यू आती है बेटा cos 3/4 की x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू ये हो गई गड़बड़, तो x की वैल्यू कितनी आएंगी बेटा, यहाँ से 1 बोला है उसने, x से कितना बोला है 1, तो यहाँ से कितना हुआ 3 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आएंगी 3/4 आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.7। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने इक्वेशन बनाया है भैया वो मीन पोजीशन से बनाए हैं। कहाँ से बनाया है, मीन के हिसाब से, और हमें दिया कहाँ से, यहाँ से 1, एक्सट्रीम से 1 दिया है, तो हमें x कहाँ से चाहिए, मीन से, तो मीन से क्या हो जाएगा 3। फार्मूला यही, मोशन एक्सट्रीम से चालू हुई इसलिए फार्मूला यही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस हम मीन से गिनेंगे। कहाँ से गिनेंगे, x मीन से, तो ये 3/4 तो 0.75, तो यहाँ से हमें t मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके 5.3, चलो मिटा दे। तो x 3 क्यों लिया, समझ में आया ना, एक्सट्रीम से दिया था, हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है बेटा, x की हमेशा मीन से। कहाँ से पुट करनी है, मीन से, तो मीन से कितना बढ़ता है वो हमें हमेशा देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों, तो हमने फॉर्मूले जब बनाए तो मीन को कंसीडर करते हुए बनाए थे, इसलिए। चलिए एग्जांपल 5.3 क्या बोलता है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम विथ द टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकंड, ओके, इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम एट टी इज इक्वल, देखो टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई +a, ठीक। कब, जब टाइम क्या है 0, मतलब स्टार्टिंग में एक्सट्रीम पे है, ओके। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोजिशन एट t इज इक्वल टू 7। जब t 7 सेंटीमीटर 7 सेकंड हुआ तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से कितना आया, इधर 3 आया, कितना आया 3 आ गया। अब देखो फिर से वही, तो यहाँ से ये पूरा कितना होता है भैया a, तो इधर से ये कितना चला बोलते 3, तो इधर से कितना बचा a-3, ठीक है। तो कितना बचेगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेकंड पे a-3। चलो देन आगे, बिफोर रीचिंग द मीन पोजिशन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। क्या पूछा है हमें, एम्पलीट्यूड पूछा है भैया, क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड। तो देखते हैं अभी x का इक्वेशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन है इसलिए क्या आएगा, a cos ओमेगा टी, a cos ओमेगा टी, ओके। अब x की वैल्यू कितनी है अपने पास, a-3 इज इक्वल टू क्या है, a है, इंटू कॉस ओमेगा कितना है, तो ओमेगा क्या होता है 2π/t इंटू स्मॉल t। चलो बढ़िया, तो ये a इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा a-3 बाय a इज इक्वल टू ये कॉस 2π/t, t कितना है 6 इंटू स्मॉल t कितना है भैया 7, 2 1 जा 2 3 जा, तो 7π/3 आ जाएगा। तो ये a/a क्या हो जाएगा 1 -3/a इज इक्वल टू कॉस ऑफ 7π/3। अब यहाँ पे डिग्री में चाहिए हमें, 1 -3/a इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसे हम लिख लेंगे 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो 7 6 जा क्या होता है 420, कॉस ऑफ क्या हो जाएंगे 7 6 जा 420। तो इसको हम लिखेंगे 1 -3/a इज इक्वल टू कॉस ऑफ 420, यानी क्या हो गया 360 + 60। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू ले लो, किसकी वैल्यू लेना है,
cos 60 की वैल्यू, तो जो भी आएगा ये cos 60, क्योंकि cos 2π प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो 1 माइनस 3/a इज इक्वल टू कॉस ऑफ 60, तो 3/a इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस cos 60, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भैया a, कैलकुलेशन करके cos 60 क्या होता है √3/2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1.732 कितना होता है 1.732, उसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये वैल्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना आंसर। तो cos π/3 आता है कितना √3/2, तो उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। √3/2 नहीं सॉरी 1/2, 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा हाफ, तो 1 माइनस 1/2 हाफ हो गया, तो 3 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1/2, तो ये इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आया a 6 सेंटीमीटर आया, समझ में आ गया। तो जब मोशन स्टार्ट हुई तब पार्टिकल कहाँ था एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से इधर कितना चला वो 3 सेंटीमीटर चला, कितने समय में चला 7 सेकंड में, 2 कंडीशन। तो एक्सट्रीम से जब भी मोशन स्टार्ट होती है तो अपना x का इक्वेशन याद रखना है a cos ओमेगा t, तो वो हमने यूज करा। t कितना था 7 था, a माइनस a 3 था, a इधर आ गया तो ये माइनस 3/a हुआ, cos ऑफ क्या हुआ 2π t, तो ये बन गया 7π/3, 7π/3 यानी 420, 420 यानी 360 प्लस 60, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या हो गया 1/2, 3/a इज इक्वल टू 1/2, तो 2 इधर चला गया, a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया, a इज इक्वल टू कितना आया भैया 6 सेंटीमीटर। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके चलो लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक 5.4 और 5.5 दो एग्जाम्पल देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM R, स्पीड यानी वेलोसिटी दी है, क्या दी है वेलोसिटी। ओके चलिए, होप सबको समझ में आ रहे होंगे। तो जितना आज हो जाएगा इतना आप लोगों को पढ़ के रख लेना है। ये सिंपल वाले न्यूमेरिकल है बेटा, ये सबको आसानी से जम जाएंगे और सबने ये करना है। चलो देखते हैं। द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM R, v कितना दिया है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकंड एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6 एंड 8, मतलब v1 मैं समझ के चलता हूं कि 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जब x1 कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, v2 हमें क्या बोला उसने 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जब x2 की वैल्यू कितनी है बोलते तो 8 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, दोनों चीजें पूछी हमें, टाइम पीरियड भी पूछा और एम्पलीट्यूड भी पूछा है। ठीक है देखते हैं। अब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं v1 को लगाऊं तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ऐसे ही v2 को लगाएंगे तो ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो ले ले v1 बाय v2 तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे v1 बाई v2, तो v1 कितना है 8, v2 कितना है 6, 8/6, दोनों साइड का स्क्वायर लिया, इधर स्क्वायर आ जाएगा इधर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस x1 कितना है तो 6 है, तो ये हो जाएगा भैया 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस इधर कितना आएगा 8 का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का स्क्वायर इधर कितना होगा 64 इंटू a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है चलो, इक्वल टू ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू a स्क्वायर माइनस 36, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 इंटू a स्क्वायर माइनस 64 इंटू 64 इक्वल टू 36 a स्क्वायर माइनस 36 इंटू 36, तो ये इधर आ जाएगा, तो 64 माइनस 36 a स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा ये इधर चला जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा भैया 64 इंटू 64 माइनस 36 इंटू 36, तो यहाँ पे 64 माइनस 36 ये बनता है अपना 28 a स्क्वायर, 14 माइनस 6 कितना होता है 8, ठीक है, और 5 माइनस 3 कितना होता है 2 a स्क्वायर,
जो भी वैल्यू आएंगी इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर पे से क्या मिलेगा भैया, ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया हाँ या नहीं। तो इस प्रकार ये सॉल्व होगा, तो ए मिलेगा। अब ए मिला तो किसी एक में पुट करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा, ओमेगा पे से हमें क्या मिलेगा, टी, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बड़े हैं, कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व करना है। ए की वैल्यू कुछ आती है 10 सेंटीमीटर के आसपास आती है। ठीक है, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर के आसपास। क्लियर, आप इसको सॉल्व करके छोटा भी कर सकते हो। 2 से सॉल्व किया तो 4/3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। वैसे भी किया तो चलेंगे, यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन करते समय कर सकते हो। चलिए ठीक है बेटा, ओके, ये हुआ अपना 5.4। चलो अब 5.5 भी देख लेते और 5.6 देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल। 5.5 देखेंगे, 5.6 आप लोग खुद कर सकते हो। हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशंस पढ़ी थी मैक्सिमम और मिनिमम की। किसकी कंडीशन पढ़ी बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और इनके लिए। तो क्या आता है देखते हैं। तो पहला, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज, वी मैक्स दिया है 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ पाथ इज 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इट्स टाइम पीरियड। ये हमें पूछा है 5.5 नंबर के एग्जाम्पल में। अब हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ पाथ यानी होता है भैया ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। ये ध्यान में रखो, लेंथ ऑफ पाथ यानी क्या, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब वी मैक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वी मैक्स का फॉर्मूला था ए ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू ए डिवाइड बाय वी मैक्स। तो 2 पाई कितना, वैसे कि वैसा 6.28 डिवाइड में वी मैक्स कितना, 6.28, एम्पलीट्यूड कितना तो 4, तो ये आएगा 4 सेकंड। क्या आएगा भैया, 4 सेकंड, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया था तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रखेंगे। ठीक है, चलो तो आंसर आ गया भैया 4 सेकंड। 5.6 भी देख लेते, आसानी है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज 0.08। तो वी मैक्स हमें दिया है भैया 0.08 मीटर पर सेकंड। ओके, क्या दिया है, 0.08 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स, ये दिया है 0.32 मीटर पर सेकंड। ओके, कैलकुलेट पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऐसा बोला है। तो हमें ए मैक्स वी मैक्स पता है, ए इंटू ओमेगा, ये क्या होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूँ, ए मैक्स डिवाइड बाय वी मैक्स, तो भैया ये क्या है अपने पास, ए ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या है तो ये ओमेगा, ओमेगा कैंसिल, तो यहाँ से हमें ओमेगा मिलेगा। ओमेगा यानी क्या होता है, 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा, टी इधर चला जाएगा, 2 पाई इंटू वी मैक्स डिवाइड बाय ए मैक्स। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, टी को इधर लाए, 2 पाई इंटू वी मैक्स कितना है अपना 0.08, नीचे कितना है 0.32, 1 जा 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया पाई बाय 2, पाई यानी 3.14 डिवाइड बाय 2, मतलब ये हो गया 1.57 सेकंड। अब ये जो कुछ ओमेगा आता है टाइम पीरियड पे से क्या मिलेगा, ओमेगा, तो आप इसको ओमेगा भी बोल सकते हो, 1/4, सॉरी हाँ 1/4 नहीं 4। अगर ए मैक्स और ये पुट करेंगे तो ये ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा इसमें पुट करेंगे तो हमें एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, एम्पलीट्यूड। तो ये आप लोग खुद कर सकते हो, आसान न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं था। चलो तो ज़्यादा न्यूमेरिकल है, लेकिन ये सब आसान न्यूमेरिकल से इसलिए फटाफट कर लिए क्योंकि फॉर्मूले बेस है, कंडीशन पता है हमें, फॉर्मूले पता है, बस यूज़ करना है, तो इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।
दो वीडियो हो गए, दोनों में हमने ऑसिलेशन देखा, ऑसिलेशन का इक्वेशन देखा, उस पे से फॉर्मूले बनाए हमने, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के, डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन समझी, अगर मोशन मीन से स्टार्ट होती है तो क्या होगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट होती है तो क्या होगा। उसके बाद उसके क्या देखे भैया हमने, न्यूमेरिकल्स देखे, क्या देखे, न्यूमेरिकल्स। क्लियर। तो इतने न्यूमेरिकल और इतनी पढ़ाई आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे डायग्राम, किसकी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर योर वेरी वेल रिस्पॉन्स फॉर द वीडियो ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वैसे ही रिस्पॉन्स स्टडी वाली वीडियो को भी दे। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन मोटिवेशन, हाउ टू कीप योर ओन सेल्फ, मतलब खुद को मोटिवेटेड कैसा रखे, सेल्फ मोटिवेशन पे नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा कल या परसों में। ठीक है, चलेगा। तो थैंक यू बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अच्छे से वीडियोस को फॉलो करें तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अगर पढ़ाई हो रही है तो अच्छे कमेंट्स डालो, नहीं हो रही है तो वैसा बताओ, चलेगा। ठीक है, थैंक यू।